तो मुझे डरा ही दिया था। यप, आपने सही सोचा। आज दोपहर सीक्रेट क्लब बिस्किट का डब्बा खाली करने या रूट राइफ के साथ पर्पल हैंड गैंग पायरेट्स खेलने के बजाय मैं यहाँ बदबूदार सॉक्स धो रहा हूँ। सब सेम ही लगते हैं। क्या कैच पकड़ा फैंग? मेरे लिए तो ये सबसे बोरिंग काम है, सॉक्स को अलग करना। और वो देखिए, हेनरी, हमारा ऑल टाइम चैंपियन सॉक्स को अलग करने वाला आ गया है। ये सॉक्स ऐसे जोड़ता है कि कोई क्रिकेटर सिक्स मारता है या कोई डांसर डांस करता है। उसे जो चाहिए मिल जाता है, कभी भी कहीं भी, लेकिन सपने में। क्या कहते हो, मजा आया? चलो खेले। हेनरी ने फिर कर दिया। अरे वाह, बढ़िया कैच फ्रैंक। उप्स, सॉरी फैंग। इसे इसकी सही जगह में डाल देते हैं। बस हो गया फैंग। इसके बाद हम देखेंगे क्रॉस क्लास ब्रेकआउट। ये तो सिर्फ एक है। तो दोस्तों, जो लोग एक अकेले मोजे की कहानी नहीं जानते, उन्हें मैं बता दूं कि एक अकेले मोजे का मतलब है कि हम दोनों तो बुरी तरह फंस गए हैं, बहुत बुरी तरह से। सबसे बुरी बात ये है कि अब जब तक हमें एक और मोजा नहीं मिल जाता जो इसके जैसा हो या फिर इसके जैसा नहीं भी हो, आपको तो पता ही होगा, मेरे साथ तो ये हमेशा होता है कि आखिर में एक मोजा अकेला रहता ही है। इसका मतलब नहीं। अब नो क्रॉस क्लास ब्रेकआउट फैंग। ये तो बहुत ही गलत है ना फैंग। इसमें इस बेचारे मोजे की क्या गलती? यहाँ देखते हैं। नहीं, खाली है। चलो फैंग, हमारा काम हो गया। हो गया। हेनरी, क्या आप खुश नहीं है कि मैंने सारे सॉक्स जोड़कर रख दिए? अगर ठीक से नहीं कर रहा हूँ तो आपसे नहीं करूँगा। ठीक है हेनरी, थैंक यू वेरी मच। क्या मैं? हाँ जाओ हेनरी, चाय तैयार होगी तो बुला लूंगी। देखो मेरे पास नहीं है। मोमा! हेनरी, हेनरी ये क्या चीज है? ये एक मोजा है। सही कहा हेनरी, एक मोजा। और मुझे ये कहाँ मिला होगा बताओ? लॉन्ड्री बास्केट में सबसे नीचे, दूसरे सारे मोजों के नीचे। सही कहा हेनरी। तो दूसरा कहाँ है? दूसरा क्या मम्मी? दूसरा वाला मोजा हेनरी। वो इसे बंद करो। मैं ये देख रहा था। अब कुछ नहीं देखने को मिलेगा। जब तक दूसरा मोजा नहीं ढूंढते टीवी को हाथ मत लगाना। ये गलत बात है। और अब शुरू होने वाला है नंबर 9 डिटेक्टिव। ओह, क्या बात! वो क्या था? बेल बजी। कौन आया है? मुझे कैसे पता होगा? हाँ, क्या बकवास डिटेक्टिव हो तुम। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, पर प्रिसी पॉली, उल्टी करने वाली वेरा और ये नंबर नोम्स। इससे बुरा और क्या हो सकता है? इससे बुरा ये भी हो सकता है, प्रिसी पॉली एक बड़ी ही इमरजेंसी सिचुएशन में अटकी हुई थी। एक इमरजेंसी सिचुएशन है। सच में ब्यूटी पार्लर वालों ने कहा है कि सिर्फ 20 मिनट तक 50% ऑफ चल रहा है। और मम्मी ने मुझे एक और काम सौंप दिया। हेनरी, अभी आप बताइए, ये गलत है कि नहीं? तो अब मैं फिर से यहाँ हूँ और मोजे जोड़ रहा हूँ। हाँ, मोजा। नहीं वेरा, हमें दूसरा वाला सॉक्स ढूंढना है।
हे वेरी गुड। गेम खेल रहे हो? नहीं, बहुत ही अच्छे वेरा। अब हमें इससे मैचिंग वाला मोजा ढूंढना होगा। ओह, क्या मैं भी खेल सकता हूँ गेम? हम कोई गेम नहीं खेल रहे हैं पीटर, हम मोजा ढूंढ रहे हैं। ओह, मैं मदद करता हूँ। कैसे? मेरी बेहतरीन मैग्नीफाइंग ग्लास और नंबर 2 डिटेक्टिव स्किल्स के साथ। अच्छा, तो देखते हैं। एक धुला हुआ मोजा। हाँ, वो तो हमें पहले से ही पता था। और ये गंदे कपड़े। हाँ जीनियस, हमें ये भी पता था। एक अच्छा डिटेक्टिव हमेशा जानता है कि सबूत कैसे ढूंढे जाए और कहाँ ढूंढे जाए। सॉरी। तो अब मेरे ख्याल से 95% ये संभावना है कि बाकी सारे बचे हुए मोजे अभी भी गंदे हैं। इसका मतलब है जिसका मतलब क्या है? अब मैं सच में कंफ्यूज हूँ। आइडिया! फट्टे! सब कुछ धोते हैं और फिर सब एक जैसे महकेंगे। हाँ हेनरी, और फिर ऐसे खड़े मत रहो, चलो हमारी मदद करो। नहीं थैंक यू, मैं तो चला एक नई मिस्ट्री सॉल्व करने। पर अब तक ये मिस्ट्री सॉल्व ही नहीं हुई। मुझे पता है तुम कर लोगे, क्योंकि ये मिस्ट्री बहुत ही इजी है जियो हेनरी। हाँ, थैंक्स चमचे कहीं के। और हाँ हेनरी, अब क्या है? तुम्हें वो सारे कपड़े भी धोने पड़ेंगे। ओह, थैंक्स वेरा। कम से कम तुम तो मुझे यहाँ अकेला नहीं छोड़कर जा रही। नहीं रुको, दूसरा मोजा ढूंढने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या खेलना चाहती हो? चल मेरे घोड़े, मुझसे अब और नहीं होगा। नहीं, फिर से नहीं। अरे नहीं। अब जाओ वेरा, मुझे यार थोड़ा आराम करने दो। क्या बात है वेरा, तुम्हें कुछ मिला क्या? फैंग, क्या दूसरे मोजे के बारे में तुम्हें कुछ पता है? तुम क्या कर रहे हो चमचे? कार्पेट डंग बीटल, जिसका मतलब है क्या कर रहे हो? वो मोजा ढूंढ रहा हूँ। मैं भी आया। क्या चल रहा है? मुझे भी सच में कुछ नहीं पता। वेरा, तुम आखिर क्या कर रही हो? फैंग, तो तुम थे। ये मोजा कब से तुम्हारे ही पास था। चलो भी फैंग, तुम मुझे सब कुछ सच बता सकते हो। तो आप देख सकते हैं, फैंग को सोने के लिए कंबल जैसा कुछ सॉफ्ट चाहिए था। तो उसने तुम्हारा मोजा ले लिया? हाँ, वेल हाँ, मोजा तो धुला हुआ ही था। ओह, फैंग कितना प्यारा है। पर थोड़ा अजीब भी है। पर फैंग तुम्हारा अच्छा दोस्त है हेनरी। ओह, फ्लफी भी मुझे बहुत पसंद करती है। क्योंकि तुम्हारे प्लेट में फिश फिंगर्स है बुद्धू। नहीं, फ्लफी मुझे सच में पसंद करती है। एक मिनट रुको, मुझे काफी वक्त से मेरे हैप्पी हिप्पो पैंट्स नहीं दिखे। फ्लफी, क्या तुमने मेरे पैंट्स लिए हैं? मुझे पता है तुमने ही लिए हैं, बदमाश फ्लफी वफी।